परमात्मा ने भंडारा कर दिया। जन्मदिन है, अब किसका जन्मदिन है? मैं आपके सामने बैठा और सही बात पूछो तो मुझे खबर ही नहीं मेरा जन्म कब हुआ। जन्म तो कैसा, क्यों? जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहां ना तो लोग बहुत बड़े लिखे थे और मेरा परिवार एक मामूली परिवार था, तो ना कोई जन्म पत्री बनती थी ना कोई रिकॉर्ड होता था। एक अंदाजा है थोड़ा सा, जब मैं स्कूल में गया करीब 60 में, आज एक मेरे भतीजे आपके बीच बैठे हुए हैं, मेरे साथ भी पढ़े हैं। अच्छी बात है कि मेरे पुराने गांव से भी आज आपके मुझे सज्जन आ गए। डालटन जी है मेरा, आज डालटन में आया। तो बात छोटी सी है कि उन दिनों कोई बहुत बड़ी लिखापढ़ी नहीं होती थी, आज जैसी बातें नहीं थी। जब मैं स्कूल गया तो स्कूल मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर था, भकारा में नया स्कूल खुल रहा था। तो बच्चा 5-6 साल का होगा तो भी चल पाता है 3-4 किलोमीटर। तो उस अंदाज से नाम लिख लिया गया होगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ स्कूल में अपने आप डाल दी गई होगी, न कि बताने गया न कि दिखाने गया, इसलिए मुझे भी मालूम नहीं है मेरा जन्म कब हुआ है। वैसे 54 में मान के चलते हैं, क्यों? जब मैं 60 में गया तो मेरी उम्र करीब 6 साल रही होगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अप्रैल का महीना है और मैं तो अपना जन्म ही, इसका जन्म ही गुरु के यहाँ होता है। इस सांसारिक जन्म कोई जन्म नहीं है, ये माता पिता हैं, उनका अपना कर्तव्य था, पूरा हो गया। सही जन्म तो गुरु के यहाँ होता है, शिष्य का। तो मेरा जन्म तो एक छोटे से गांव नंदगांव में मानता हूँ मैं। वहाँ अप्रैल 76 में मैंने नामदान लिया और 7 शुरू अप्रैल की ही बात रही होगी। और इस बात की बात भी ये है कि मैंने नामदान लेने की शुरुआत भी की अप्रैल को। जब स्वामी जी शरीर पूरा कर गए तो बड़ी युवा बहुत ही, कहाँ क्या होगा, कैसे क्या होगा। जैसा अभी हमारे भाई घनश्याम जी ने कहा, ये सब पूर्व निश्चित था, कोई नया नहीं था। जैसा मैंने आज से 10 साल पहले भी कहा, जहाँ धन होता है वहाँ झगड़े होते हैं और वो आज ही नहीं हमेशा होते हैं। आज हम देख ही रहे हैं, जिसका ध्यान है आश्रम की ओर है, जिसका ध्यान है आश्रम की ओर है। अरे उत्तराधिकारी बनने को कौन रोक रहा है? अपना घर में जो बनना उत्तराधिकारी, कुछ महात्मा बनने में जा थोड़ी रहा है। किसी की हिम्मत महात्मा बनने की तो बनते क्यों नहीं? बन के दिखाओ महात्मा, मेरा सबको चैलेंज बन के दिखाओ महात्मा को। क्यों? कबीर साहब ने कहा है कि हम घर फूंका अपना लूका लेना हाथ, जो घर फूंका अपना वो चला संत के साथ। दुनिया में संत मत को अपने आप को बर्बाद करना होता है। महाराज जी ने कहा कि परमात्मा गुरु किसी को ना बनाए। क्यों? इसमें बड़े कष्ट हैं। आप सोच रहे हो कष्ट क्या है? लोग आते हैं, बड़ी सेवा देते हैं, यहाँ से वहाँ खाने पीने को भरा हुआ है। ये बात सब कुछ सही है, लेकिन खाने वाला क्या खा रहा है, कितना आराम उठा रहा है, वो शायद आपको मालूम नहीं। मुझे याद है हर महीने सत्संग में 1 दिन पहले 2 दिन पहले 10-20 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और स्वामी जी एक दिन मुझे बुलाया, मुझसे बोले, नेमचंद, जब स्वामी जी बहुत छोटे थे तब उन्होंने एक मुझे कहानी सुनाई। बोले मैं छोटा था, 5 साल के रहे होंगे स्वामी जी। तो नेमचंद, मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार गया। स्वामी जी हरिद्वार गए कभी, तो नीलकंठ जगह है हरिद्वार में, तो हरिद्वार से काफी जगह है आगे। तो बोले वहां सब लोग जा रहे थे, मैं भी जा रहा था। एक महात्मा जी पत्थर पे बैठे हुए थे ऐसे, और सब लोग जाके उनके पास बैठ गए। तो उन्होंने खूब सत्संग सुनाया। सत्संग सुना लोगों ने और अपने अपना कुर्ता झाड़ा चल दिए। कोई खाने का इंतजाम था ना बैठने का इंतजाम था। बोले हमें तो सारा जीवन इंतजाम करते ही बीत गया। सलीला में जहाँ स्वामी ने आश्रम बनाया वहाँ एक ऊसर था, वहाँ एक घास का तिनका भी ढंग से नहीं था, पेड़ भी ढंग से नहीं था। बड़ी मेहनत की स्वामी जी ने और आप सबने वहाँ सेवा की, तन से मन से धन से। वहाँ पेड़ पौधे लग गए और बड़े बड़े मकान बन के खड़े हो गए। तो स्वामी जी ने ये भी कहा है कि ये धर्म का और मकानों का कोई संबंध नहीं है। धर्म अलग चीज है और आश्रम अलग चीज है, संस्था अलग चीज।
लेकिन हम लोग संसार में धर्म से ना जुड़ करके धर्म से जुड़ जाते हैं, संसार से जुड़ जाते हैं। हमारा आश्रम है, हमारा आश्रम है। मुझे याद है इस बरेली में ही स्वामी ने कई आश्रम बनाए। कई जगह मुझे भेजा कि नेमचंद वहाँ जाओ आश्रम बना दो, वहाँ जाओ आश्रम बना दो। उससे उनका ये उद्देश्य था कि हमारी संगत परेशान ना हो, इनको जगह जगह सत्संग मिल सके, लोग वहाँ बैठ करके गुरु के नाम का भजन कर सकें, सत्संग कर सकें, धर्म की समझ ग्रहण कर सकें। लेकिन हुआ क्या, ये मेरा आश्रम, ये मेरा आश्रम, ये मैं मेरे में, वे आश्रम तो धर्म के लिए बनाए गए थे, वो आज सब झगड़े का अड्डा बन गए। कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही दुनिया में जहाँ झगड़ा ना हो। जहाँ चले जाओ वहाँ धर्म की बात करनी होगी, बुराई ज्यादा हो। वजह क्या है कि हमारे मन में स्वार्थ भर जाता है। महाभारत के सांस्कृतिक पर्व में एक बात कही गई है, कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह से, पितामह धर्म क्या है और कैसे इसकी वृद्धि होती, कैसे नष्ट होता है। दो ही बातों ने उत्तर दिया, धर्मराज धर्म की वृद्धि तप और त्याग से होती है और लोभ से इसका नाश होता है। ये चार ही शब्द का भी समझने दिए हैं। तप और त्याग से, किसी महात्मा ने तपस्या की पर त्याग किया तो धर्म की वृद्धि हुई, धर्म हम तक सब तक पहुंचा। स्वामी जी महाराज आए दुनिया में, किसी आश्रम में रहने नहीं गए। यहाँ तो लिख रहा था उन्हें आश्रम में बुलाया तो भी नहीं गए, बुलाया तो भी नहीं गए आश्रम में। क्यों नहीं गए आश्रम में? एक बात को आप सुन ले और समझ लें, इसकी चौपाल में बैठेंगे आप, उसकी बात कहना पड़ेगी आपको। तो ये धर्म की चौपालें अपनी अपनी बन जाती हैं, वहां बैठ के सच बोलना मुश्किल है। अब दुनिया में संत आता है केवल सत्य कहने के लिए। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कथा मैंने सुना दी आपको, कहानी मैंने सुना दी आपको। सत्य वो है जो सत्य बोल, सत्य केवल संत ही बोल सकता है, दूसरे बस की बात सत्य बोलना है ही नहीं। क्यों नहीं बोलना है? सत्य बोलने वाले को कष्ट होता है, परेशानियां होती है। मुझे याद है मैं 19 साल करीब नवाबगंज में रहा, 98 से लेकर के 12 साल नवाबगंज में रहा करीब। और उस हाल में नवाबगंज रहा कि मेरी लड़की ये छोटी थी, 1 साल की रही होगी, 1.5 साल की रही होगी लड़की। जब मैं आता कभी घर में तो मेरे पैर पकड़ गए होती, पापा आप मत जाना, पापा आप मत जाना। अब सोचो जीवन में एक लड़की हो और वो भी कोई उसका सुख या आराम मेरा उसे या उसका मुझे ना मिला हो। तो वजह क्या कि स्वामी जी का हुक्म था कि वहाँ आश्रम बना दो। मैं वहाँ रहा। ये बात तो सत्य है, जहाँ स्वामी जी ने भेजा मुझे, लेकिन पैसे लेके नहीं भेजा, लेकिन पैसे देने वाले मेरे पीछे ही भेज दिए। आज भी हमारे बीच में मास्टर साहब आए हैं, गुप्ता जी आए हैं, इनका बड़ा प्रेम रहा है जब मैं वहाँ रहा नवाबगंज तो। और जैसा भाई धर्म सिंह जी ने कहा, जो जुड़े हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई डिगा नहीं सका है। इतनी हवा तूफान आए हैं, जो लोग मेरे पास रहे हैं आज भी वो सही जगह पर हैं, जुड़े हुए हैं। तो कहीं नहीं बहे काम, ना भैया जी में ना भालू जी में, वो कहीं नहीं गए, कोई कहीं नहीं गया। भाई लालचंद जी आते हैं, पीलीभीत जोड़निया से सर्वाधिक तो आप जानते सब लोग, तो बहुत पहले से जानते हैं मुझे, कम से कम 20 साल से। हमारे भाई धनसिंह जी की भतीजी, उनके भतीजे को है, और आज पूरा परिवार यहाँ आया है। हर महीने आते हैं और हर महीने मुझे नियम से सेवा दे जाते हैं। मैं सोचता हूँ इतना किराया जाने आने में लगता है यहाँ के। अभी मैं एक बार वहाँ गया, जितने में आप सलीला पहुँच जाएंगे, आराम से लौट जाएंगे जितने में यहाँ पर आते हैं। किराया महंगा, दूर का रास्ता है, लेकिन हर महीने यहाँ आते हैं। आते ही नहीं है, बड़ा प्यार है, लगाव है। वजह क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी जी से कहा कि मुझे भटकना ना पड़े, और जब शरीर छोड़ा स्वामी जी तो मेरे पास भोजी पड़ा न थे। भोजी पड़ा थे, तमाम बातें हुई, कहा क्या हुआ, कहा क्या हुआ, जबकि उनके सारे गांव में भैया जी का बहुत जोर है। वहाँ भैया जी का बहुत जोर शोर है, सत्संग में जोर शोर से होता है कि फिर भी वो हर महीने यहाँ आते हैं और लोगों को समझाते भी हैं, और कई लोग तो ले भी आए। ये नहीं कह रहा मैं कि यहाँ आए से कुछ आपको मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, अगर दुनिया में कहीं धर्म का सीधा और सही रास्ता है आपको, अब अगर आपको यहाँ नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहीं मैंने जीवन में धर्म को पढ़ के भी
पढ़ लिख के भी जाना है और अनुभव से भी जाना है। अनुभव क्या है? ये आश्रम की व्यवस्थाएं, ये संत मत मैंने खूब जानी है, खूब देख ली है मैंने कि संत के जाने के बाद क्या होता है, कितना झूठ सब दुनिया में बढ़ जाता है। एक संत के सामने ही लोग झूठ बोलते रहते हैं और ये 500 आदमी भले ही बैठे रहे, हम सत्संगी हैं ही नहीं। सत्संगी होते हम तो हमने सबको सुनने की और सत्य आलोचना करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हमने कभी नहीं की, ना है ना आगे भी नहीं होगी। इसी का एक कारण है, मैं करीब नवाबगंज में रहा और बड़ा सुंदर वहां एक आश्रम बियाबान जंगल में बना खड़ा किया। जरा सी बात हुई, सत्संग सत्संग सत्संग, सत्संग लोगों ने लगा दिए कि आश्रम के पूर्व में सत्संग, पश्चिम में सत्संग, चारों ओर सत्संग ही सत्संग होने लगे। और तो और भैया जी का सत्संग भी आश्रम के पास लगवा दिए गए। अब मेरी मुश्किल ये थी, जैसे यहाँ एक दिन तय है, महीने का आखिरी इतवार यहाँ सत्संग, पहला इतवार सत्संग यहाँ पर होता है। अब इसके बाद में कोई सत्संग दीवार के पार करने लगे तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वही हुआ, आश्रम छोड़ के लोगों ने पास में सत्संग भैया जी का लगवा दिया। और वहीं के लोग थे, कोई नहीं था बाहर का, कि हमारी बात बड़ी हो जाएगी, हम ये सोचते गुरु जी को लेवाना है, हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हमारी बहुत बड़ी बात हुई। ये बड़ी भूल है, गुरु कोई सही नहीं है, उसे आप कहाँ ले जाओगे? रोज ले जाके अपने घर बैठा लो, क्या बनेगा? गुरु तो प्रेम है और प्रेम से उसको जानना सीखो। कोई सही नहीं है, वो परेशान है, आप लिए फिर रहे हो। मुझे याद है एक बार भैया जी को बनाया स्वामी जी ने, तो लोगों ने कहा भैया जी बन गए। अब दिक्कत ये है कि संत के सामने जाते हुए डर लगता है, क्योंकि वो तो हमारे मन की बात जानता है, कहाँ से पाएंगे। और भैया जी थे, उन्होंने कहा कुछ लोगों को बना दो, कुछ भी कह दो, हुआ भी यही। तो जहाँ तहाँ ले गए उन्होंने, और दिन में 4-4 जगह 5-5 जगह कर दिए कि सुबह 7 बजे निकले, 10 बजे भटपुरा, 11 बजे नवाबगंज, 12 बजे बीसलपुर और 2 बजे पिपरा और शाम को 9 बजे कांद्रपुर। दिन में 6 सत्संग। आप बताओ, एक इंसान को दिन भर बिठाले रहोगे, दौड़ाते रहोगे, क्या होगा? कौन तुम्हारा परमात्मा बनना चाहेगा? कहाँ तक वो खुश रहेगा? वजह ये संत के शरीर है, उसको उस रूप में भी जाना। तो कहा उस आश्रम में लोगों ने सत्संग लगा दिया उसके पीछे। अब मैं बैठा हुआ था, एक बहन आई वहां पीलीभीत से, बोली हम तो तब जाने कि तुम्हारी बात स्वामी जी के बीच में ज्यादा है, भैया जी यहाँ पर ना आ गए। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं हुई, भैया जी की मेरी क्या कंपटीशन है? तो उससे मेरा क्या मुकाबला है भाई, मैं तो छोड़ के आगे। लेकिन बात जहाँ स्वामी जी की बात रह गई, तो इतना मुझे विश्वास गुरु से स्वामी जी पर है कि गुरु शिष्य की बात कभी नहीं टाल सकता, टाली ही नहीं जा सकती। तो है शिष्य के लिए गुरु होता है। तो मैंने स्वामी जी विजय ने फोन कर दिया, स्वामी जी ऐसी बात। तुरंत स्वामी जी ने फोन किया, उन्हें सत्संग कर दिया वो। अब उसके बाद में भक्तरा लोगों ने चाहा, लेकिन स्वामी जी ने वो आश्रम लिखवा दिया, तो आश्रम लिख गया, जो कुछ भी हुआ। सारी बुराई मेरे सिर पे आई कि मैंने आश्रम बेच दिया, मैंने बेईमानी के लिए आश्रम बेच दिया। किसी ने उन लोगों से नहीं कहा कि भाई तुमने सत्संग यहाँ पर क्यों कराया। वजह क्या है कि हमारी हिम्मत सच कहने की ही नहीं है। और परेशानी ये हुई कि मैं भी परेशान हुआ वहां पर, और संगत भी वहां परेशान हो रही है आज तक। अब मैं कहीं आने को नहीं था। एक दिन की बात है, मैं बरेली गया, अक्टूबर का महीना था। आप कहते हैं पैसा पैसा, मुझे वो दिन याद है, तो आश्रम डॉक्टर MP आर्यन लिया गया और 20 लाख का सौदा हुआ उसका। 20 लाख रुपया मुझे वो दे गए। मैं वो पैसा लेकर के स्वामी जी के पास में गया, MP आर्यन भी साथ में थे, बैग मेरे हाथ में था। स्वामी जी से पूछा कितने की बात की है। अब उन्होंने सोचा, लेने वालों ने हो सकता है कि बीच में कमीशन चलता हो, गुरु शिष्य का मामला है, लेन देन भी चलता होगा, तो बोले ही नहीं। मैंने कहा स्वामी जी 20 लाख रुपया। मैंने 20 लाख रुपया दे दिया उनके लिए। मैं लौट के उनके साथ चला आया। उसमें सर्दी खांसी हो रही थी, अक्टूबर का महीना था। तो अच्छे डॉक्टर हैं, अब तो वो MLA बन गए हैं भाग्यवान।
तो मुझसे बोले तुम्हें खांसी बहुत लाओ दवाई दे दे। उन्होंने बड़ा चेकअप किया मेरा और दवाई लिख दी दवाई। मैं आया, दवाई मैंने ली ही नहीं, आश्रम में आ गया रहा। 4-5 दिन बाद उन्होंने फिर से बुलाया तो खांसी मुझे वैसी। अरे बोले क्या दवाई ने काम नहीं किया, खांसी नहीं? मैंने दवाई तो मैंने ली ही नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने खड़े होकर टेबल से 5 मिनट गए। बोले बताओ, एक आदमी जो 50 लाख का व्यवहार करता हो उसके मैं दवाई को पैसे ना हो? अगर मुझे मालूम होता ये तो वो तो बढ़िया से बढ़िया दवाई मुझे दे सकते थे। तो उन्होंने कहा कि किसी को दुनिया में उम्मीद ये नहीं हो सकती, कोई सोच भी नहीं सकता जो आदमी इतनी घर पर लेकर जाए तो दवाई को पैसे ना हो। तो वजह ये है, संसार को हम बातों से नहीं समझा सकते, हमें समझाना पड़ेगा व्यवहार से। मैंने तो उन्हें उपदेश नहीं दिया, कभी ज्ञान नहीं दिया। तो कभी स्वामी जी को मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो आर्य थे, आर्य समाज गुरु को नहीं मानते। अब बाद में माना, उन्होंने बहुत माना। तो वजह ये है कि आज हम यहाँ स्वामी जी के नाम पे बैठे। अभी भाई छेदलाल जी ने छोटी सी बात कही थी कि जो ना तारोगे बदनामी तुम्हारी नाक है। अरे भाई, संसार में गुरु तो आपको तारने के लिए आया है, तो वो आता ही नहीं दुनिया में। जरूर थी कि आगे से आपके बीच में आने की, तो आया ही आपको लेने के लिए। क्यों? उसकी वजह एक है, आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम का मतलब होता है साल भर के बाद परीक्षा होगा। अगर परीक्षा नहीं होगी तो आप पास ही नहीं होगे, यानी अगले क्लास में आप नहीं जाओगे। तो परीक्षा क्या होती है? जो साल भर आप पढ़ते हैं उसमें कुछ प्रश्न होते हैं जो आपको हल करना होते हैं। अब आप कहो ये प्रश्न क्यों आ गए? प्रश्न तो हमारी इच्छा से आना चाहिए, तो प्रश्न तो भाई हल करना पड़ेंगे, आप तभी पास होंगे जो आए। जो परीक्षा में प्रश्न है भाई आपको हल करना पड़ेंगे, प्रश्न आपकी इच्छा से नहीं बनाए जाएंगे। पढ़ने की छूटें आप साल भर कुछ पढ़ते रहिए, तो प्रश्न आपकी इच्छा से नहीं बनाए जाएंगे, प्रश्न तो परीक्षा के उसकी इच्छा से बनाए जाएंगे। वैसे ही हम संसार में आज आप इंसान के रूप में आए हैं। ये जो अंतिम जो है ये परीक्षा है। संसार में जब परीक्षा का समय आता है तो परमात्मा को इंसान बनाता है। ये टेस्ट का समय है और परीक्षा का समय है। इसमें जितने तो आपने नहीं परीक्षा देने के लिए। परीक्षा क्या है? जो सामने आ रहा है उसको हल करो। ये मत सोचो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कि हाय ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। संत में और आप में इतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं। हम सोचते हैं हाय हाय हम तो बड़े परेशान। मुझे याद है कि हमारे स्वामी की एक ही लड़की थी। जब उन्होंने शादी की, मैं बहुत करीब रहा हूँ उस घर के, कितना उनके दिमाग ने उनको परेशान किया उसका कोई अंदाजा नहीं है। क्यों परेशान किया? भैया जी की माता जी थी, वो भी उन दिनों आश्रम में रहा करती। अभी इंसान तो इंसान, इसका अपना दृष्टिकोण अपना होता है। उनके दिमाग सोचते कि हमारे ससुर के पास में लड़कियां बहुत रहती हैं, एक बार लड़की हमें भी दे देते। दुनिया ऐसी है कि किस तरह सोचती है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी की बेटी से, मैं उन दिनों आश्रम में था, बोले अपने बाप से कह के लड़की हमें दिलवा दे। अब बेटी है, उसकी मजबूरी होती है, कमजोरी होती है। वो क्या जाने गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। बहुत दिनों की बात है, बड़ी परेशानी, ये बड़ा लंबा किस्सा है, तो मुझे पूरा जबान याद है। जबान याद इसलिए है कि मैंने वो देखा है, कान से नहीं सुना है, आंख से देखा है। खैर वो कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि संत के जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं और परमात्मा जब देख लेता है किसी को ये इतनी परेशानी उठा सकता है, तभी उस पर ये बोझा डालता है। ये बोझा क्या है? इस दुनिया में कोई आपका शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं है, तो गुरु ही सच्चा शरीक है। तो हर दुख में शरीक है, और शरीक के होने का मतलब होता है बटाना। शरीक का मतलब होता है एक में 4 शरीक है तो 4 हिस्से होंगे, यानी आपके दुख में गुरु का हिस्सा भी है। अगर आप दुखी हैं तो गुरु भी दुखी है, ये बात जानिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा और आज फिर से कह रहा हूँ एक बात के लिए, शायद आप मेरी बात को माने जाओ, खुश रहना सीखो।
और नहीं सीखे तो मुझसे सीखो। कभी मेरे जीवन में सुना की कोई चीज ही नहीं आई, कोई आज तक है ही नहीं। क्यों नहीं है आज तक? मेरा जन्म जहाँ हुआ, अब क्या आपको दोहराऊं, अच्छा खासा घर था, थोड़ा बड़ा हुआ, इंटर में पढ़ रहा था तभी गाँव में मर्डर हो गया, सारी संपत्ति बिक गई, 2 पैसे नहीं बचे, हम आगे यहाँ पर बैठे हैं। बड़ी मजदूरी करके अपना जीवन शुरू किया। कर दिया है स्वामी जी कि हम यहाँ बैठे हैं आराम से 12 साल अलामन में रह करके ऐसे काटे के साथ काट नहीं पाएगा। 4-5 साल भोजी पर भी बाहर रहे, जहाँ रहना संभव नहीं है। आज लोग सोचते वहाँ स्वर्ग है, मैं सोचता हूँ वहाँ स्वर्ग नहीं है, वहाँ नर्क था। वहाँ स्वर्ग बनाया गया, स्वर्ग वहाँ था कहीं नहीं, वहाँ बनाया गया था, वहाँ था कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप ये ना सोचते कष्ट होता है संसार में, क्यों नहीं कष्ट होता है। एक बार लैला मजनू की कहानी आती है कि मजनू जंगल में भागा भागा फिर रहा था। एक मुल्ला जी बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे, कहीं उनके मुसल्ले में पैर पड़ गया। मुसल्ला होता है वो, उसमें बैठ के नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा अरे काफिर, दिखाई नहीं पड़ता तुझे, तूने मुसल्ले पर रख दिया। अब मजनू ने मुड़ के देखा क्या है, उसने पूछा क्या बात हो गई। तो बोले तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तूने मुसल्ले पर रख दिया। तो उसने कहा नमाज क्या होती है? अरे मुल्ला जी बोले जानता ही नमाज होती है, खुदा की याद होती है, अल्लाह की याद होती है। तो उसने कहा इसका तो अल्लाह की याद में बैठे थे। हाँ मैं अल्लाह की याद कर रहा था। तो बताओ तुम अल्लाह की याद में बैठे थे, मेरा पैर तुम्हारे मसल्ले पड़ गया, तुम्हारी कैसी याद थी तुमने जान लिया, पर मसल्ले पड़ गया। इसलिए मैं लैला की याद में कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि पैरों में से कांटे पड़ रहे हैं, खुबरे पड़ रहे हैं, कितने कांटे मेरे पैरों में चुभे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे पैर कहाँ पड़ रहे हैं, मेरे पैर कहाँ पड़ रहा है। तो वजह क्या है, ये कहानी नहीं है, धर्म प्रेम का रिश्ता है। बाकी सारी बातें बहुत बात की हैं, क्या है कैसे है। धर्म के सब में सार का रिश्ता प्रेम है, और प्रेम केवल गुरु से ही हो सकता है। गुरु भाई से प्रेम रहना बहुत मुश्किल कार्य है तो बहुत बड़ी बात है तो बहुत बड़ी बात इसलिए है कि संत वो है जो तुम्हें संत से ही जोड़ता है, कोई अपने आप से नहीं जोड़ता है। जो लोग स्वामी जी के पास में गए तो स्वामी जी को देख के उन्हें महाराज जी की याद आई। मैं तो आप लोगों से बार बार कहता हूँ, और आपको आपके गुरु की याद आवे तब यहाँ पर आवे, मैंने भूलकर भी यहाँ पर ना आवे। मेरा काम तो सब ये है, जितना मुझसे हो सक रहा है, जितना स्वामी जी करवा रहे हैं, मैं उनकी याद को आप तक पहुँचा सकूँ। बाकी ना तो मैं महात्मा हूँ, ना संत हूँ, ना मैं गुरु हूँ, मैं एक मामूली गया गुजरा दुनिया में इंसान हूँ। महाराज जी ने एक बार दिल्ली में मानव एकता सम्मेलन बुलाया, वहाँ उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो भी वहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि लोग आपको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो आप भी कुछ बताओ अपने बारे में, आप क्या है। एक लाइन बताइए उन्होंने कहा, काले मेरे कपड़े काला मेरा देश, मैं गुनाहों से भरा लोग कहें दरवेश। कि मैं तो गुनाहों से भरा हुआ हूँ, ये लोग दरवेश कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं दुनिया में, मुझे भी खबर नहीं है मैं क्या हूँ। मैं एक नाचीज बंदा, रात दिन स्वामी जी के हाथ जोड़ता हूँ, हे प्रभु हे स्वामी जी, कि मेरी सांसें आपकी याद में कर जाएं। आपको देख के मुझे मेरे गुरु की याद आती है। मेरा भी आपसे लोभ है कि आपके साथ में मेरा जीवन भी गुरु की याद में कर रहा है। क्यों याद में कर रहा है? जहाँ 4 शराबी होते हैं तो वह नशा अपने आप हो जाता है। अभी अलग बात है कि आपको भी नशा हो रहा हो तो वो नशा होता है। कैसे नशा होता है? अब छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने नामदान किया है। एक लड़की छोटी सी बच्ची जिसका नाम पलक है, आज 3 अप्रैल है, इसका आज पेपर है नवोदय में। इसे बाहर जाना था, लेकिन बाहर नहीं सत्संग में जाऊंगी, सत्संग में आएगी, बाहर नहीं जाएगी। वजह क्या है? अब सत्संग क्या है उन्होंने नहीं समझा है, गुरु का प्रेम का ये समझा है। तो प्रेम को कहीं शब्द नहीं है, प्रेम के लिए कोई भाषा नहीं है, कहीं प्रेम कोई शब्दों में कोई बांध ही नहीं सकता है। बाकी जहाँ जिस धर्म की बड़ी बड़ी लोगों ने व्याख्या की है, आज इस बार से इस भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान दोनों का त्योहार है। क्या त्योहार है? हिंदुओं के लिए आज
से दुर्गा व्रत कहते हैं जिनके लिए वो शुरू है, तो मुसलमानों के रमजान शुरू है। दोनों काम एक जैसे, ये भी व्रत है वो भी व्रत है, ये भी व्रत है वो भी व्रत है, रमजान भी व्रत है और हिंदुओं की भी व्रत है क्या वास्तव में दुर्गा या शक्ति, इसका क्या रूप है, क्यों जो है दुर्गा की पूजा की जाती है, शक्ति क्या है? हम शंकर दुर्गा माँ है, काली माँ है, ये माँ शब्द कहाँ से आ गया? अगर काली माँ होती तो काली का इतिहास तो ऐसा है कि शुंभ निशुंभ राक्षस हुए तो उसको उन्होंने मार डाला। एक था रक्तबीज, वो रक्तबीज नहीं मर रहा था, जो उसका खून गिरता जमीन तो उतने ही और पैदा हो जाते। तो देवताओं ने कहा काली को बनाओ, काली माता को जन्म दिया ब्रह्मा विष्णु ने और कहा इसका जितना खून है वो पीती रहेगी तो कोई खून धरती में नहीं गिरेगी। अब ये बताओ, ये कन्नोवेंसी धर्म में, ये विरोधाभास धर्म में है, एक माता खून कभी नहीं पी सकती, कोई माता से माता कहा ही नहीं जाएगा जो खून पीती हो, किसी का भी भेज जाए। मैंने क्या है, हम भूल गए हैं, धर्म को बहुत दूर पहुंच जा चुके हैं और जो लोगों ने लिख दिया है, जो लोगों ने कह दिया है, वही हम मानते चले आ रहे हैं। तो मेरा आज के युवाओं से एक बड़ा भाई नम्र निवेदन है, अब मौका मिला है आपको, अब आप पढ़ गए हैं, 1000-2000 रुपये खर्च मत करो, 200 रुपये खर्च करो, तो उसका अध्ययन करो, आप धर्म को भी पढ़ो तो आप जानोगे। और मेरा तो विचार यही था कि मैं यहाँ एक धर्म का स्कूल खोलता, स्कूल क्या खोलता, जितना मुझसे हो सकता था सब धर्मों का सामूहिक अध्ययन यहाँ होता और लोग समझ काम करते धर्म क्या है। इसलिए नहीं मैंने सत्संग शुरू किया कि हम बीमार हैं, हम ठीक हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये काम तो बहुत पहले हो चुका था और मुझसे होने में भी नहीं आ रहा। मैं खुद बीमार हूँ, क्या ठीक होंगे आप? कि मेरी एक इच्छा थी कि ये पढ़े लिखे युवा हैं और क्या करते हैं। अभी मेरे मित्र धन सिंह हैं, उनका बेटा यहाँ पर एक दिन आया, बच्चे मुझे ताऊ कहते हैं, ताऊ ताऊ हमें भागवत कराई है और 1 लाख रुपया खर्च दिया है। बोले हमारे बाबा कराते भागवत, हम भी करा रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले की बात है। तो मैंने कहा बेटा तुमने उसमें क्या सीखा? बोले हम रोज नहाते। बोले मैं रोज 4 बजे नहा लेता हूँ। तो मैंने कहा ये तो नहाने से घर तो नहीं हो जाता। बोले बाबा का गए थे हमारे। मैंने कहा बाबा पढ़ते, तुम पढ़ गए, किताब मिल लगी भागवत की 200 रुपये, तो मंगा लो, तुम पढ़ भी जाओगे, पढ़ा भी दोगे लोगों। अब तुम्हें याद भी नहीं रहा होगा क्या कहा होगा भागवत करने वालों ने। ये वजह क्या है? धर्म को इतना कमजोर बना दिया है लोगों ने, पूछो मत। कमजोर क्या है कि धर्म लाभ का रास्ता है। कहीं पढ़ के देखो कि धर्म कोने पे कि देवी की भक्ति करने से तुम्हें बच्चे मिलेंगे, धन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति का इतना शॉर्टकट रास्ता लोगों ने ढूंढ लिया है, कितने ही पाप करो सबसे मुक्ति हो जाएगी, कितने ही पाप करो। मैंने अभी वाल्मीकि रामायण मंगाई है 2-3 महीना पहले, उसे पढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा क्या हम हिंदुओं को हो गया, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे बच्चों को हो रहा है। अरे यही हाल रहा तो हम सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या खत्म हो जाएंगे? जो लोग धर्म को भूल जाते हैं वो कौन अपने आप खत्म हो जाते हैं। कोई कुछ कर रहे हैं आपके लिए खबर ही नहीं है आप कहाँ क्या हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक समझ कायम करिए आप कि आप पैसा खर्च मत करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ही बार बार यहाँ आए, मुझे कुछ देकर जाए। और जहाँ देने की बात रहेगी, लगता है आपको आपने सब कुछ मुझे दिया है और संगत ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं जैसे का तैसा ही रहा। इतना संगत ने दिया कि आपकी सेवा से ही मैंने वहाँ आश्रम बनाया नदाब में, आपकी सेवा से ही मैंने भोजी पुराने आश्रम बनाया। अरे यहाँ भी जो कुछ भी है वो आपकी सेवा से ही है। लेकिन मेरा हाल क्या है कि मेरे पास केवल 6 बीघा जमीन थी, 1 एकड़ जमीन थी, वो भी मैंने बदले में लगा दी। और आज आप जहाँ बैठे हैं चारों ओर से रास्ते इसके बंद हैं, आप आ भी नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? संसार में नियम है, दुनिया का काम है हमेशा सच्चाई का विरोध करना। मुझे बड़ी प्रकार मालूम है कि हर जगह लोग विरोध ही करते हैं, यहाँ भी वही हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जीवन में बड़ी प्रकार जानता हूँ
ये संत मत है। और दुनिया में मेरे स्वामी जी ने एक बात कही कि गुरु किसी का विरोध नहीं करता है, अब वो सबके लिए दया करता है, लेकिन परमात्मा किसी को छोड़ता भी नहीं है। परमात्मा मतलब जिसका वो नौकर होता है, कि वो उसके यहाँ दया नहीं है, दया केवल गुरु करता है। दुनिया में जो भी संत की बुराई करता है उससे कहीं ना कहीं नुकसान ही होना पड़ता है, तो दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन वजह क्या है, हम ना समझते ना समझना चाहते। तो आज हम सत्संग के लिए आए हैं। सत्संग का मतलब वो परमात्मा है जोड़ने की विद्या है। वो विद्या जो हमें परमात्मा है जोड़ती है उसका नाम सत्संग है। सत्य केवल परमात्मा है और संग उससे जुड़ना है। सत्संग इतना ही नहीं है कि आप यहाँ आए, खाना खाया पिया, बैठे उठे चले गए। इसका नाम ही तो व्यवस्था है। व्यवस्था आपने ही बनाई है और आपके लिए ही है। ना तो इसमें मैंने कुछ किया है ना कुछ मेरा इसमें है, आपका ही लिया हुआ और आपके लिए ही है। हम भूल जाते हैं, हम आश्रम खाना पीना उठना बैठना ये धर्म समझ बैठते हैं। धर्म नहीं है। धर्म तो यहाँ वो है जो बैठ के आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो धर्म दो शब्दों में है कि वो विद्या जो परमात्मा की ओर ले जाती है उसका नाम धर्म है। और ये छोटी सी बात दुनिया में शुरू से कही गई और आखिर तक रहेगी। हम कहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात हुई है। धर्म तो बड़ी बड़ी कथाएं हैं, 7-7 दिन हो रही हैं, 20-20 दिन हो रही हैं। मैं बताऊंगा आपको, कोई कथा उठा के ले आओ मेरे पास में, मैं आपको समझा दूंगा क्या कथा है। जितनी भी कथाएं हिंदुओं में सब नारद जी ने कही है, सब नारद जी ने कही है। चाहे भागवत हो तो नारद जी बोल रहे हैं और रामायण नारद जी सुना रहे हैं। आप आम हिंदू धर्म का एक सैंपल है, एक तरीका है, सिद्धांत है। जब कोई समस्या आती है नारद जी आते हैं। जब समस्या आती नारद जी आते हैं। चाहे समस्या शंकर जी पे हो, चाहे समस्या विष्णु जी पे हो, चाहे देवताओं पे हो, आते नारद जी। नारद जी क्या है, यहाँ पर मेरे पास वाल्मीकि रामायण, इसमें जिक्र आता है कि वाल्मीकि के पास नारद जी आते हैं। तो वाल्मीकि उनसे पूछते हैं कि आप तो तीनों लोगों में घूमते हो और आपको सब मालूम है, यानी आप ऐसे मैसेंजर हो, परमात्मा की बात है और यहाँ की बात बात। नारद जी के बारे में कहते हैं वो परमात्मा की बात लाके पब्लिक को सुनाते और पब्लिक की बात लाके परमात्मा को सुनाते। तो ऐसा नारद शब्द ये क्या है, इस बात को हम जान लें। नारद शब्द ये है क्या, ये सब नारद नहीं, ये सब नाद है। हमने सब जब भूल गए तो नारद जी एक आदमी का रूप दे दिया, उनके हाथ में पीड़ा थमा दी, तो जहाँ जाते हैं बजाते हुए जाते हैं। तो वजह क्या है, और सब में ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो क्षण में यहाँ हो, क्षण में वहाँ पहुँच जाए। तो कहा वो नाद है, वो नाद है जो नाद आपके अंदर हो रहा है। वही नाद आपका संदेश लेकर गुरु या परमात्मा को भेजता है और परमात्मा संदेश लेकर आपको भेजता है, उसी का नाम नारद है। बाद में हमने इस बात को लोग भूल गए, कथा जोड़ ली। नारद जी की कहानी नारद ने किस सुनाया है, रामायण पढ़ो आप, मेरे पास रखिए। कहा है कि नारद जी ने वाल्मीकि को गीत सुनाया। गीत का मतलब गाना सुनाया। गाना वो आवाज सुनाई, कथा नहीं सुनाई। उस गाने को उन्होंने बाद में बहुत बड़ी कथा बना दी, जिससे आपका साहित्य दुनिया पड़ती है कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी, रामायण वाल्मीकि ने लिखी। यहाँ रामायण मैंने पढ़ी, कहा वाल्मीकि को तो मालूम नहीं था राम कौन है। नारद जी से पूछा है, को पुरुषा को जितो को, ये कौन ऐसा पुरुष है जो संसार में इंद्रियों को अपने बस में रखता है, कौन बलवान है, कौन जो है धैर्यवान है, कौन ऐसा है जो जिससे शत्रु करते हैं। तो नारद जी ने कहा उनको, इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामो नाम जन श्रुता। ये लोगों ने सुनाया है, वो भी कह रहे हैं, मुझे मैंने देखा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि इक्ष्वाक वंश में जन्म लिए हुए राम बहुत अच्छे हैं, बलवान है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप क्या कौन सबसे बड़ी आदमी है, तो आप क्या वो सबसे बड़ी आदमी। तो नारद जी सुना रहे हैं वाल्मीकि को कि इक्ष्वाक वंश में पैदा हुए राम सबसे बलवान बुद्धिमान है।
उनकी फिर कहानी संक्षेप में सुना दी, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। बाद में वाल्मीकि जी ने उन छोटी छोटी बातों को एक पूरी कहानी बना दी। इस रामायण के बारे में हम बड़ी चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। तो चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई और ग्रंथ हो, हमारे सारे के सारे ग्रंथ जिन पे हिंदू समाज टिका हुआ है और बड़ी तारीफ करते हैं, हम ये है वो है, उन्हें आप पढ़ के देखिए, आप समझ जाएंगे। इसमें कोई बात धर्म की नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने बीच में अपनी बात जोड़ने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए उन्हें लिखा है। और ऐसा लिखा है कि मजबूरी में आपको उनकी पूजा करना ही पड़ेगी, उनकी पूजा करना ही पड़ेगी। आपको मजबूर कर दिया है आपके लिए उन बातों को पढ़ कर। तो सत्संग आपको परमात्मा है जोड़ता है। परमात्मा आपके अंदर है, इतना करीब है जितनी करीब दूसरी कोई वस्तु नहीं। कभी साहब ने कहा, चीटी के पढ़ने वाले वो भी साफ सुनता है। जो आप मन में सोचते हैं परमात्मा तुरंत सुनता है और समझाता भी है। अब एक बात मन में शंका होती है, हर परमात्मा है, सुनता है, समझाता है, तो लोग दुखी क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में? दुनिया क्यों परेशान हो रही है? आप कहेंगे रात क्यों हो रही है? अगर रात नहीं होगी तो दिन कहाँ से होगा? दुनिया में दुख नहीं होगा, सुख कहाँ से होगा? रात ही होती है, दिन की पहचान करवाती है। अगर दुनिया में कोई दुखी ना हो तो परमात्मा को जानेगा ही नहीं कि परमात्मा क्या है। वो जरूरत ही नहीं है वो परमात्मा की। कोई सुखी आदमी कहा वो परमात्मा परमात्मा करेगा, दुखी आदमी होता तो ही परमात्मा कहता है। और दो तरीके आज ही नहीं, दुनिया में कहीं पढ़ लो, कहते देवता बहुत दुखी हुए तो पुकार रहे हैं, ये परमात्मा रक्षा करो रक्षा करो। सब कहानियां ये लिखी पड़ी तो रावण ने परेशान किया, देवता पुकार रहे हैं भगवान आओ, तो भगवान अवतार ले रहे हैं। कंस ने परेशान किया तो अवतार ले रहे हैं। ये सब कहानियां हैं। सही बात तो ये है, दो तरह के अवतार होते हैं, एक निमित्त और नित्य। निमित्त ये है किसी कारणवश आए और जब काम पूरा हो जाए चले भी गए। नित्य होता है, रेगुलर होता है, तो हमेशा रहता है, ना आता है ना जाता है। जो निमित्त अवतार होते हैं उन्हें हम राम कृष्ण की श्रेणी में लाते हैं। आए राम, आए रावण को मारा चले गए, कंस के रूप में आए कृष्ण को मारा चले गए। लेकिन एक संत अवतार होता है तो कभी नहीं जाता। जाने से मतलब क्या है? उससे अजन्मा कहा गया है, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। हमने पीछे एक लाइन लिख रखी है, साधो भ्रम में जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, नहीं आद नहीं। ये मैंने बड़ी सोच समझ के लाइन लिखी है, किसी ग्रंथ में नहीं है, ये मेरी अपनी बनाई हुई। क्यों बनाई हुई है? हम सोचते हैं स्वामी जी आए और स्वामी जी चले गए। सही पूछो तो संत का अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। जन्म और अवतार में बड़ा भारी फर्क है। जन्म होता है जिसका उसकी मृत्यु होती है, जिसका अवतार होता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। दो चीजें होती है। मान लो डीएम है, डीएम की एक पोस्ट है, तो एक वो व्यक्ति है जो डीएम है और एक वो पावर है जो डीएम है। व्यक्ति जो है कोई डीएम नहीं, वो पावर डीएम है। और अगर उससे पावर हट जाती है तो वो व्यक्ति खाली जीरो हो जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। तो वो डीएम पैदा नहीं होता, डीएम प्रकट होता है। डीएम को सदा कोई जन्म से डीएम नहीं बनता है, बाद में वो संघर्ष करके डीएम बनता है और अगला जो संघर्ष करेगा फिर डीएम बन जाएगा। नहीं वो पोस्ट है वो खत्म नहीं होगी, अजन्मा है, वो जन्म ही उसका नहीं हुआ तो मरेगा ही नहीं। आज तक एक प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, वो चली ही आ रही है, चाहे कांग्रेस का बने बीजेपी का कब का बने, तो पोस्ट खत्म ही नहीं होगी, रेगुलर पोस्ट है। ऐसे ही संत एक पोस्ट है। दुर्भाग्य से हम सोचते हैं कि संत का जन्म होता है, उसका जन्म नहीं होता है। जन्म दो तरह से होते हैं। एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, 9 महीने में उसका विकास होकर बाहर आता है। ऐसे ही संत का जन्म भी गर्भ में होता है। तो गर्भ क्या है? एक माँ के पेट का गर्भ है, एक संत का भी गर्भ है। जब संत नाम देता है, नाम एक बीज होता है, नाम कोई अक्षर नहीं है। हमें क्या 5 से अक्षर हटवा दिए, ये नाम नहीं है, नाम तो बीज है। ये बीज बहुत छोटा होता है, पेड़ का भी बहुत बड़े का बीज है, छोटा सा बीज है, जमीन में गाड़ देते हैं उसे, वो जन्म आता है।
उसकी सेवा की जाए वो उतना ही बड़ा वृक्ष बन जाता है। क्योंकि जिसने जाना है कि ये पेड़ का बीज है वो तो मान लेगा, हाँ इसमें बीज बन जाएगा। जब देखा नहीं वो नहीं मानेगा, नहीं जिसने देखा नहीं वो नहीं मानेगा। वैसे भी नाम वो बीज है, और जब संत जो है नाम देता है उस दिन ही फैसला कर देता है इसके आगे काम कौन करेगा। तो हमारे बस का नहीं है, ये परमात्मा ने चुना हुआ है, उसका ही अपना काम है। आज ये बहुत बड़ी बातें हुई, दुनिया में आश्रम बन गए, सारी बातें हुई। मुझे आज से करीब 40 साल पहले की बात याद है। सन 82-83 में एक हमारे मित्र थे चौधरी रणजीत सिंह रेवड़ी में। वो आर्य समाजी थे, बड़े बोलने वाले थे, बड़े स्पष्टवादी थे। उन दिनों सत्संग करने को लोगों को रखा था स्वामी जी ने। तो एक माननीय बाबू राम जी थे यहाँ, तो सत्संग करते थे स्वामी जी की ओर से। सत्संग करने गांव गांव जाते, हम लोग भी भागने चले जाते। तो उस जमाने में कहीं अगर मुझे थोड़ी देर बोलने का मौका मिल जाता तो वो रणजीत सिंह नहीं इन्हीं को बुलवाओ, इन्हीं को बुलवाओ, बार बार इन्हीं को बुलवाओ। बाद में उन्होंने कहा लोगों से, अरे भाई उस समय की बात थी जब जिक्र भी नहीं था। उन्होंने कहा कि इन्हें बाद में स्वामी जी काम करना है, कोई दुनिया में काम स्वामी जी का नहीं है, आप मत भूलिए, उनका काम कोई नहीं कर सकता। महाराज जी ने कहा, कृपा सिंह जी महाराज ने लिखा है, जब बाबा सावंत ने उससे काम करने को कहा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। दुनिया में मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मेरी मानेगा। वो गए, उन्होंने अपनी बात शुरू की। अब जिक्र आता है कि साइकिल चला के गए लोग, खेतों पे सुनाई, जंगलों में सुनाई, और उन्होंने बात की। बात करते 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 सारी दुनिया में उनका नाम पहुंचा, महाराज जी का नाम पहुंचाया। और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह से गुरु अपना ये काम करवा लेता है। तो इस धर्म में कोई ना रहे, कोई भी संत का उत्तराधिकारी नहीं होता है। जो काम करता है वही अपने आप बन जाता है। ये काम करना बड़ा कठिन है। आज हमें 10 सालें होने जा रही हैं धर्म चक्कर में। पहली बात तो बहुत सी संगत अभी बनी हुई है कि भैया जी आएंगे, और मैं भी जानता हूँ अगर भैया जी आ जाए और उस सड़क पे बैठ जाए तो यहाँ पर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। आप कोई यहाँ नहीं रहेंगे, मैं अकेला ही रह जाऊंगा। लेकिन कौन क्यों लगेंगे वो मुझे मालूम है। कौन जो भैया जी जानते रहेंगे वो कहाँ जाएंगे। छोटे बच्चे ने उनको देखा ही नहीं है, छोटे बच्चे इनका तो मैं उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने स्वामी जी देखे ना, तो आश्रम देखा, उन्होंने सिर्फ मुझे देखा है। तो बदल ये मैंने इसलिए बात कही आपसे, परमात्मा ना करे ऐसा हो, और ऐसा हो भी जाएगा तो मैं तो सही बात ये है, जितना आनंद मुझे अकेले में है उतना आनंद लोगों से मिलके नहीं है। मैंने जिंदगी अकेले की भी काटी है और आपके बीच में रह रहा है। आपके बीच रह के क्या हो रहा है कि महीने के 29 दिन 10-20 लोग रोज यहाँ आते हैं मिलने, जहाँ बात करने, अपनी बात करने रोजाना आते हैं रेगुलर यहाँ। तो पूरा दिन मेरा उनके साथ बीतता है। मेरी पत्नी खुद ही बीमार है, एक बहन यहाँ रहती है वो भी बीमार हो गई। अब कितना स्वामी जी तकलीफ दे रहे हैं कि जो रह रहा है वो बीमार होता चला जा रहा है। गंगा वो बहन रहती है वो बीमार हो गई। अब मैं तो बड़ा भारी सारी बात बोलने की चिंतित हूँ। फिर भी मुझे याद है कि मैं पूरे महीने चिंता लगी रहती, कौन कहाँ क्या हो गया क्या नहीं हो गया। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपके बीच में बैठ करके बोल सकूँ, आपको दे सकूँ। हालांकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सब मिल रहा है। मिल ये रहा है कि मुझे आपसे मिलके मेरे गुरु की याद आ रही है। कुछ मिलने को मेरे पास बाकी और है ही नहीं। कई बार सोचते हैं लोग, गांव में लोग सोचते थे लोग आते होंगे, रुपये पैसे की बात है, नहीं भी ऐसी बात नहीं। पैसा काम 2 मिनट का है। मुझे याद है स्वामी जी ने शुरू में काम किया तो बोले कि महीने भर घूमता हूँ 10 जगह तो 10,000 रुपये नहीं आते। उन दिनों 10,000 रुपये बहुत कम करते थे। 50 साल पहले 10,000 रुपये की बहुत कम थे कि आदमी 2 रुपये देते थे। 2 रुपये की सेवा में पैसा खाई नहीं आदमी के पास में। 5 रुपये बहुत बड़ी बात।
आज 500 रुपये बड़ी बात है, पहले 5 रुपये बहुत बड़ी बात थी। 50 साल पहले 5 रुपये बहुत थे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं महीने भर घूमता हूँ तो 10,000 रुपये इकट्ठे होते हैं महीने में, और खर्चा आश्रम का 50,000 रुपये महीने का है। 40,000 रुपये महाराज जी गवर्नमेंट में दे जाते हैं। उसमें बात समझ में नहीं आती, आज मुझे समझ में आती है ये काम परमात्मा का वो ही कहता है, किसी को भेज देता है, कहीं से कोई करवा ले। आज सब लोग परेशान हैं सेवा के लिए, हाय सेवा है परेशानी। इस आश्रम में जाओ, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और मैंने सारे आश्रम छोड़ दिए, और मैं ये जानता हूँ कि जहाँ जाऊंगा वही आश्रम मिल जाएगा। मैं आश्रम के पीछे में, आश्रम मेरे पीछे। अभी मैं हरिद्वार यहाँ पिछले महीने, वहाँ मेरे बैठने को जगह नहीं। और एक बहुत बड़ी कोठी 200 वर्ग गज में दे दी एक आदमी ने, और मैंने आओ इसी में रहो, मौज करो, कोई बनाना नहीं। तो वजह ये है, धर्म में है, दुनिया में भारत भी है, दूर दुनिया जब तलब करते हैं, तो दुनिया के पीछे भागे कर रहे हैं। हम सत्संग में सब स्वामी जी की बातों को भूल गए, बात उनकी याद ही नहीं रही। क्या याद नहीं रही? बहुत बार एक कहानी सुनाई स्वामी जी ने, तो वो शामली से बरेली आ रहे थे। ये आपने सबने सुनी होगी। रास्ते में पड़ता है गजरौला, वहाँ एक होटल में लोग चार पीने बैठ गए। अब आदमी 4 प्लेट रुपए 2 ही के स्वामी जी पे। तो समझ लोग थे, बोले पराठा भी खा लेते हैं। तो स्वामी ने कहा नहीं, चाय ही पियेंगे, हमको उस समय 4 50 रुपए की मिलती थी। तो 2 रुपए में 4 चाय ले ली, और बाकी पैसे नहीं, 4 चाय पी ली स्वामी जी। अब लोग साथ के बोले पराठे भी खाएंगे, तो स्वामी जी नहीं, पराठा मत खाओ, चाय खाएंगे, चाय पिए चलती है। अब गाड़ी में जाके बैठे, ड्राइवर ने कहा स्वामी जी गाड़ी में तेल भी नहीं, गाड़ी में तेल भी नहीं। हाँ बताओ, चाय का तो काम 2 रुपए में चल गया, गाड़ी में चल के चली जाएगी। बरेली आ रहा था, कहा कोई बात नहीं। गाड़ी में बैठे स्वामी जी, एक महिला अच्छे परिवार की गाड़ी लेके स्वामी जी के पास गई। ड्राइवर की ओर से कहा इस गाड़ी में कौन है, क्या स्वामी जी गाड़ी में है? तो स्वामी जी बोले हाँ मैं गाड़ी में हूँ। उसने 50 रुपए निकाले, दिए स्वामी जी को। अब बोले कि आपने बताया था कि बरेली में भंडारा होने को है। इस बरेली में पहले बाबा सावन सिंह का भंडारा होता था बरेली में हर में, जुलाई के महीने में। तो उसने कहा आपने कार्ड भेजा, तो हाँ मैं जा नहीं सकती, ये मेरी सेवा कर ले। और साथ में माता जी बैठी हुई थी, बोले स्वामी जी कौन है? बोले मैं तो जानता भी नहीं कौन है। मैं नहीं जानता कौन है। बोले वो कह रही आपने कार्ड भेजा। बोले मैं जानता ही नहीं, कार्ड कैसे भेजता? तो वजह ये वो उन्होंने इसलिए सुनाई कि संत का काम परमात्मा चलाता है, आप नहीं चलाते। वो आपसे करवा लेता है, उसका अपना कोई काम नहीं है। मेरे जीवन की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, तो रोज ही इनका में 2-4 होता है। बहुत समय पहले की बात है, उन दिनों सत्संग में बहुत लोग हुआ करते थे। एक भाई यहाँ पर आए मेरे पास, बोले चलो वहाँ सत्संग में चलना है। कहाँ चलना है? एक गांव है सैजनी, मनमड़िया के पीछे 4-5 किलोमीटर। अब 10 बजे का समय था, आषाढ़ का महीना था। वो भी गरीब थे और मैं तो गरीब था ही था, आज भी वैसा ही। बोले चलो वहाँ चलना है, हमें तारीख लगा दी है। अब सत्संग तो ऐसा काम है जैसे वो होते हैं नहीं सांप के काटने वाले पे कौन बोलते हैं, बैगी, वो जाएंगे जरूर, मना नहीं कर सकते। ऐसी उन दिनों सत्संग को मना नहीं कर सकते। मैंने कहा चल रहे हैं। अच्छा अब चले, सामने से दोनों लोग बस पे बैठ गए। मैंने उनकी ओर देखा, मेरी जेब में कोई पैसा था ही नहीं, ऐसी बस में बैठ गए। मैंने कहा के पास तो पैसे होंगे ही नहीं, वो मेरे पास में आएंगे, पैसे तो उनके पास होंगे ही होंगे, दोनों पर कोई पैसा नहीं। आप बैठे, रास्ते में बात हुई, कहा चलो कोई बात नहीं, बस वाला आएगा तो उतार देगा, उतर लेंगे। बोले वो तो चलेंगे पैदल, फिर कोई बस आवेगी, फिर बैठ जाएगा, उतर जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे। 2-4 बार धक्के खाने पहुंच जाने का। हल्की बरसात हो रही थी, बस में 20-25 आदमी थे। तो कई बार कंडक्टर आया, आगे घूमा पीछे घूमा, उसने पूछा ही नहीं कहाँ जाओगे, पूछा ही नहीं कहाँ जाओगे, ना पैसे जाएंगे उसमें। हम पहुंच गए पनवड़िया,
जब उसने पूछा नहीं कहाँ जाओ तो केवल कौन कहाँ जाएगा, बोला परमड़िया वाला उतरो उतरो उतरो, परमड़िया वाला उतरो। हम परमड़िया उतर गए और जाके जहाँ सत्संग करना था सत्संग। ये तो बात छोटी सी है, वहाँ बाई चांस ऐसा हो भी सकता है। जब हम वहाँ गए 3-4 लोग और पहुँच गए। मैं सियाराम जी थे, रंजीत सिंह थे, रूम सिंह थे। कहा चलो आगे तो सत्संग एक जगह और कर दो। आप सत्संग करने पहुँच गए खमड़िया। खमड़िया उधर है, गुजिया खमड़िया पड़ती है। वो बात मैंने कई बार दोहराई है आपके सामने। 82 की बात है सर। मालूम होगा कि स्वामी जी का अटामाना आ रहे हैं, अटामाना स्वामी जी आ रहे हैं। तो मन में ख्याल आया कि 5 लोग हैं, अब सत्संग स्वामी जी का हो ना जाया जाए तो बीमारी समझो, मौत समझो। उन दिनों ऐसा हाल था गुरु जी की प्रति। हर स्वामी जी आया, सत्संग नहीं मिला, सब तो मौत हो गई। मौत जल्दी करता एक प्रेम का रास्ता था। तो कहा सत्संग में जरूर जाते। जाने कैसे? 5 आदमी है, पैसा एक नहीं। अटामाना वहां से करीब 40 किलोमीटर है। रास्ता भी ऐसी है। सोचा शाम को सत्संग में बैठे सब लोग। एक बूढ़ा आ रही मेरे पास बैठी है, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा हम 1.5 रहते हैं। तो 1.5 कहा? मैंने कहा वो साई के पास है। अच्छा बोले वहां वो मिलती अरहर पहले यहाँ बहुत होती थी। बोले वहाँ अरहर मिलती है? मैंने कहा हाँ खूब मिलती है अरहर वहाँ। तो उन्होंने बोला हमारे 100 रुपये अरहर ले दियो। उन्होंने 100 रुपये दे दिए रात में हमें, और रात में हम उठे चल के बहरी जाए। और 5 लोग फिर भाटा बांधा गए। उसके बाद पीलीभीत तक गए। अब जेब में पैसे हो तो दिक्कत पड़ी है। जब तक वो 100 रुपये खर्चने हो गए लौट घर आई नहीं। 3 जगह सत्संग किया। तो बात ये किस्सा कहानी नहीं है, बात ये वास्तव में सही है। वो ही स्वामी जी हैं और वो ही सारी बातें आती है कि हमारा मन नहीं मानता है। हमारा ही नहीं, बड़े बड़े लोगों का मन नहीं मानता है। मैंने दया बहन इस आश्रम की MD रही, बड़ी इंचार्ज रही, पूरा जीवन स्वामी साथ में काटा। मैंने उनसे एक बार कहा, मैंने कहा दीदी ये आश्रम आप छोड़ दो वरना आप मारी जाओ। तो उसने कहा ये आश्रम नहीं छूट रहा है। मैंने क्यों नहीं छूट रहा है? यहाँ तक मैंने कहा उससे कि आश्रम छोड़ के तू मेरे घर पे 1.5 आ जा या भोजीपुर आ जा, हम तुझे अलग मकान बना देंगे। उसने कहा मेरा मोह है, आश्रम नहीं छूट रहा है। तो देखो आश्रम तो छोड़ना ही पड़ा। आश्रम भी छूटा और वो भी खाली में जान भी छूट गई, दोनों काम है। तो वजह क्या? हमारा मोह है संसार में, तुम्हें बांधे पड़ा, लोभ है हमारा, बांधे पड़ा है। आज सब लोग लोभ में है। इस आश्रम पे बैठ जाऊं, उस आश्रम पे बैठ जाऊं। मुझे याद है जब गुरु आपके साथ में है, दुनिया आपके साथ में है। दुनिया तभी आपको प्यार करे, गुरु प्यार कर रहा है। कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता, सबका गुरु से ही करते हैं। और गुरु से प्यार करते तो मैं तो मुझे बीच में पानी लग जाता है। वही बात है, हम भूल जाते हैं। जब भी परमात्मा काम करता है तो पीछे पीछे हड़बड़ाए कहे कबीर कबीर। स्वामी जी अपना काम करे ना करे, मेरा काम तो करना ही पड़ेगा उनके लिए। अपनी उनकी भली बदनामी हो जाए, मेरी बदनामी करवा ही नहीं सकते, मुझे पूरा विश्वास है। आज भंडारा मान लो, जन्मदिन मान लो, ये आपका बनाया हुआ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शर्मा जी ने कहा, उन्होंने नाम रख दिया, उन्होंने तारीख तय कर दी है। मैं तो जब तक स्वामी जी रखे हैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है। जहाँ कहा दाढ़ी हिलाने वाली बात शर्मा जी ने कही है, तो मैं तो कई बार एक बात कह चुका हूँ आपसे कि मेरे खून की एक एक बूंद आपके लिए और आपके गुरु के लिए। जब तक शरीर में मेरी सांस है मैं आपके साथ हूँ, सुख में दुख में, चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको हर जगह जहाँ आप याद करेंगे गुरु आपको वहीं मिलेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने वचन दिया है आपके लिए, वचन देना आसान है, निभाना मुश्किल है। किसी को कहना आसान है, निभाने को बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा इस बात के लिए, और मैं क्षमा चाहता हूँ गुरु जी की संगत से। उत्साह में भर के, गुरु के प्यार में भर के मैं बहुत सी बातें कह जाता हूँ।
बहुत से काम होते भी हैं, बहुत से नहीं भी होते हैं। किसी का अगर कोई काम नहीं भी हो रहा तो उसके ना होने में भलाई है। तो ये ना समझे कि उसकी बात मैंने सुनी नहीं है, स्वामी जी से कही नहीं है, सारी बातें कही हैं, सारी सुनी। अगर जो नहीं हो रहा तो ना होने में ही भलाई है। मेरी बात को मान लो, जो नहीं हो रहा उसके ना होने में भलाई है। तुम तो जो तरफ आ रहे हैं उन्हें हल करो, ये मत बचो कि ये नहीं होता वो नहीं होता। जो है उसी का मुकाबला करो, जो है उसी का मुकाबला करो और आराम से जीवन काटोगे। जीवन में संघर्ष को छोड़ दो। सत्संग में आने के बाद भी जीवन में संघर्ष बना रहे तो या तो मेरी गलती है या आप गलती है। मेरी गलती है मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, विश्वास नहीं दिला पा रहा हूँ, और आपकी गलती है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे कोई वजह से। वरना एक नहीं दो नहीं सैकड़ों ऐसे काम है जो होने में नहीं आ रहे थे वो हो सकते हैं, होने में आ ही नहीं रहे थे वो हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है तो सांसारिक काम के लिए संत का दुनिया में आना होता है। इन सारे कामों को करके आपके साथ जुड़ के बच्चा बन के, आपका भाई बन के, बेटा बन के, आपको साथ लेकर के आप जैसा जीवन काट करके मेरा उद्देश्य है कि आपको परमात्मा के रास्ते में लगाया जा सके और जीवन में पूरा रास्ता चला करके अंत में जहाँ से आप आए हैं वहाँ पहुँचा जा सके। आप वहाँ पहुँच सके जीवन में ही जहाँ से आप आए हैं, नहीं सुख मिलेगा आपके लिए। जब परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तभी अगली क्लास में आपका एडमिशन होगा। आज आप मनुष्य हैं, अगर आप फेल हो गए तो बैक होना पड़ेगा, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाना पड़ेगा जहाँ से आप आए। और अगर आपने हिम्मत दी और आप पास हो जाते हैं तो लौट के आना नहीं पड़ेगा। मेरा ही नहीं, सब संत महात्मा का दावा है और दावा ही इसमें सच्चाई है। इतनी बड़ी सच्चाई है दुनिया में, कोई इसकी इससे बड़ी गवाही नहीं दे सकता। रही मेरे बारे में बात तो मुझे परवाह नहीं है, अच्छा कह रहा है बुरा कह रहा है, जो कह रहा है वो उसको जाने। ना तो मुझे कोई परमात्मा कहे कुछ दे रहा है और ना कोई नाला कहे कुछ ले रहा है। लेना देना उसके लिए अपना है, जो समझ रहा है वो कह रहा है। लेकिन एक बात मेरा फिर भी प्यार से सबको समझाना है कि मेरा अपना दुनिया में कोई काम नहीं है, मेरा अपना कोई शरीर भी नहीं है। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं तो जाने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं बहुत अब बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गया। मुझे याद है एक बार बरेली में स्वामी जी बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसी बात कही, बोले बाबा जयमल सिंह को इतना जोर पड़ा कि कम उम्र में जाना पड़ा उन्हें, 60 वर्ष की उम्र में चले गए वो। बोले स्वामी जी महाराज पे बहुत जोर पड़ा तो 60 वर्ष की उम्र में जाना पड़ गया। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इन महात्माओं में क्या जोर पड़ता है, इन पे क्या जोर है, क्या परेशानी है। आज मैं सोचता हूँ कि उनकी बात सही थी और 100% सही थी, क्योंकि जो जोर को आप नहीं समझते हैं, जोर क्या है आपने मुझसे कोई बात नहीं। मैंने कहा हो जाएगा। अभी एक बहन मुझसे पूछ रही थी 3 साल कहते आपको हो गया, उनके बच्चे की बहू नहीं आती। 3 साल पहले कहा बहू नहीं आ रही है, मैंने कहा आ जाएगी। बोले अब तो वो नहीं आएगी। उसने दूसरा आदमी भी कर लिया और उसके बच्चा भी हो गया, उसकी शादी हो जाएगी, मैंने शादी हो जाएगी। तो तुम 3 साल से यही कह रहे हो। मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ, उसका जो ना आना ही ठीक था। अगर वो आती तो आपको और ज्यादा ही परेशानी होती। पता नहीं क्या राज है क्या नहीं है, इन राज की बातों को हम समझते नहीं, जानते नहीं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। आज आप आए हो, आना जाना बहुत मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ। जाने आने में समय और पैसा बड़ा कीमती समय आपका। आते हो यहाँ पर थोड़ी बात मेरी भी सुन लो, मेरी प्रार्थना आपसे। मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहता। सत्संग को दुखी देख करके मुझे अपने आप पे क्रोध आता है। मैं छोड़ दूँ इस काम को, मैं क्या करूँ। मैं कहा मुसीबत मूल्य नहीं। मैंने कहा कि आपका इस दुनिया में साथी है, साथी है, वो हर समय आपके साथ है। और नहीं गलती हो रही हो तो आप मुझे टोकें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सब लायक हूँ, आपको अधिकार है आप मुझे भी टोकें। रामायण में भी कहा है
जो कुछ अणजित भाषा भाई बढ़ जाओ समय भय बिसराई। ये मत समझो मैं तुम्हारा गुरु में बहुत बड़ा हूँ, अगर गलती मुझसे हो रही तो आप मुझे रोकें और टोकें, ये आपका धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन एक बात मेरी जरूर आपसे है, धर्म का रास्ता है और मैं इस चक्कर में पढ़ने को था नहीं। मैं जब भोजी पास यहाँ पर आ गया, निकाल दिया कहो कुछ भी कहो तो मैं आराम से पाया। लेकिन मुसीबत यहाँ पर लोग आने लगे, 1 आए 2 आए 4 आए 6 आए, और कभी मैं मिल रहा हूँ कभी घर पे हूँ नहीं। एक दिन मैंने भाई मुन्ना लाली जयपुरा के थे, घंटे जी थे, तो मैंने एक दिन तय कर लेते हैं आने के लिए, जिसको आना हो एक ही दिन आ जाए, जिससे परेशानी ना हो मिले भी। तो महीने का ये पहला एतवार तय कर दिया। पहले दिन ही सदों आ गए, वो सिलसिला चल गया और आज 4-5 साल यहाँ होने जा रही हैं। सब वही बात, व्यवस्थाओं का नाम धर्म नहीं है। स्वामी जी ने कहा धर्म तो तब भी था तो महात्मा पत्थर में बड़े सत्संग कर रहा था, और धर्म तब भी था जब सलीला में हजारों कमरों का एक आसन बन गया। फिर यही बना रहा कि मेरा कमरा कहाँ, तेरा कमरा कहाँ, मेरे कमरे में ये नहीं, तेरे कमरे में वो नहीं, मेरा तेरा हो गया। तो संस्थाओं का नाम धर्म नहीं है। धर्म वो परमात्मा को पाने की विद्या है, जो संत आपको सिखाता है। अब कैसे करके सिखाता है, एक 4 अक्षर का छोटा सा मंत्र है, ऋग्वेद ने कहा है निर्गो ना भीमा कुचरो करे। इस मंत्र में केवल 4 ही शब्द हैं, निर्गो ना भीमा कुचरो करे। उसका सीधा सा अर्थ कर दिया है कि भयंकर हिरण पहाड़ पे रहते हैं। मैंने आज पढ़ा कई महात्माओं का, तो मृगा माने हिरण, कुचरो माने भयंकर, गिरी माने पहाड़, स्था माने रहते हैं कि भयंकर हिरण पहाड़ पे रहते हैं। जब मैंने पढ़ा गौर किया, मैंने कहा हिरण तो बड़ा भोला भाला जानवर होता है, हिरण तो भयंकर होता ही नहीं है, ये क्या अर्थ कर दिया। तो 2-3 महात्माओं के मैं वेद के भाषण आया, सबने एक अर्थ किया। अब बदल गया है, धर्म की बात को केवल संत ही जान और समझ सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। मैंने बड़ी खोज की, मैंने कहा देखें स्वामी जी ने क्या लिखा है उसके बारे में। तो फर्क क्या था, उन्होंने लिख दिया निर्गो माने हिरण, और स्वामी लिखा निर्गो माने संत। अब आप जानिए कुछ तो खुली स्वामी जी की, मेरा तो हिरण को कहते ही हैं, ये संत कहाँ से आया। तो वजह ये है, मेरा जो हिरण का नाम नहीं है, मेरा नाम है खोजी का। तो हिरण खोजा करता रहता है। स्वामी ने कहा है मेरे को ना भीमा कुचरो गिरफ्ता, मेरे को माने हिरण, खोजी संत, ना माने हमें, कुचरो माने खराब से खराब, पापी से पापी जीव को संत खोज करके गिरस्था यानी ऊपर ले जाते हैं। गिरी माने ऊपर, स्था माने ले जाते हैं। दुनिया में कोई अपने आप जाने लायक नहीं है। वो संत की दया करके धोबी की तरह हमें कपड़ों को साफ करके बरसे में रख देता है, लायक बना देता है। हम सब संसार के जीव रोज आकर पाप में डूबे हुए हैं। हम सोच रहे हैं हमसे कोई पाप नहीं होता है, हमें खबर ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, खबर ही नहीं क्या कर रहे हैं। लोग रोज धर्म कर रहे हैं और अधर्म हो जाता है। तो संत मिलता है तो हमें साफ करके ऊपर ले जाता है। ऊपर कहाँ ले जाता है, जहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग का मतलब कोई इंद्र का अखाड़ा नहीं है। स्वर्ग वहाँ जहाँ कोई दुख ना हो। दुख कहाँ नहीं है, यहाँ 10वें द्वार में 9 द्वारों के पार एक जगह है, उसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है। रंध्र माने छद्र, ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा का जाने का छोटा सा रास्ता, तो उसमें स्थापित करता है। तो वहाँ ना कोई हमारी इच्छा है, वहाँ ना कोई हमारी आशा है, ना हमारी सोच है, ना विचार है। कोई विचार वहाँ नहीं रहता है, तभी सुख दुनिया में कोई विचार नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपका विचार बना ही रहेगा। चाहे आप यहाँ बैठे हैं, कहीं भी जाएंगे, कल ये करना है, परसों ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। पूरे जीवन इंसान का है। हम भविष्य में जी रहे हैं
या भूत में पछता रहे हैं। जो हो चुका है उसे पछता रहे हैं कि ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, और जो होगा उसको चिंता कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक बात सोच लें, दोनों काम आपके बस में नहीं है। जो हो गया है उसको आप वापस नहीं कर पाएंगे, उससे आप पास्ट को आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और फ्यूचर आपके बस में नहीं है। इसके पीछे हम पड़े हैं कि फ्यूचर ये होगा वो होगा, किसी के बस में नहीं है। मैं तो बहुत सी बार कहा एक बात के लिए, एक फिल्म होती है जो लोग दिखाई पड़ते हैं स्क्रीन पे, वो जो है रियल नहीं होते हैं। एक उसका डायरेक्टर होता है, वो उन्हें डायरेक्शन देके भेजता है। जैसी डायरेक्शन उसकी होती है वैसी उनकी एक्टिंग होती है, उनकी एक्शन और टर्म वैसी होती है। वैसे संसार के पीछे कोई डायरेक्टर है, तो आपको दुनिया में एक्टिंग करने भेज रहा है। कोई बाप बने कर रहा है, कोई बेटा बने कर रहा है, कोई बेटी बने कर रहा है। मुझे बड़ी प्रकार मालूम है, हम सब दुनिया में एक्टिंग करने को है। संसार एक नाटकशाला है, कपड़े उतरने के बाद उन्हें अपने रूप में हो जाते हैं। थोड़े समय का नाटक है, किसी को कुछ भी खबर नहीं है कहाँ क्या होना है। इसलिए संत हमें ले जा करके दोनों आँख के पीछे जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ ठहराता है। वैसे कोई वहाँ नहीं ठहर सकता। क्यों नहीं ठहर सकता है? अगर आप मान लो इस आसमान में उड़ भी जाएंगे, यू कैन स्काई, यू कैन फ्लाई इन स्काई, तुम आसमान में उड़ सकते हो पर रह नहीं सकते। आसमान में आप उड़ सकते हो, रह नहीं सकते हो। वैसे कोई भी अपने आप यदि मेहनत करके ऊपर पहुंच भी जाएगा, ठहर नहीं पाएगा, तो कुछ जगह ठहरने को नहीं है। तो संत मिलकर के हमारे संत का जीवन में आता है, ऊपर ले जाता है और ठहराता है। स्थान है वो आपका घर है। इसलिए संत को वेद में घर कहा है, गृहस्थ कहा है कि संत आपका घर है, वो निज घर है। जैसे आपका अपना घर होता है, आप उसमें ठहरते हैं, ऐसे संत आपका अपना घर है, वो ले जाके आप ऊपर ठहराता है, जहाँ कोई दुख नहीं है। तो आज आप संसार में आए हैं मनुष्य के रूप में ही काम करने को। अगर ये काम कर लिया दुनिया के सारे काम हो गए, और सारे काम कर लिए और ये काम नहीं किया तो चूक गए। चूक गए तो कार्य चूके सो ऊके, फिर लौट के समय नहीं मिलेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अब सत्संग समाप्त है। बोलिए स्वामी जी महाराज।